इस वीडियो में हम लेखांकन चक्र या लेखांकन प्रोसेस प्रक्रिया अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बताएंगे। क्या है ये अकाउंटिंग साइकिल? कि जब कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और वो बिजनेस उसका लगातार चलता रहता है, उस बिजनेस के बारे में वो अपना रिजल्ट जानना चाहता है, परिणाम जानना चाहता है, तो उस परिणाम के लिए वो एक पीरियड का सिलेक्शन करता है, एक अवधि का सिलेक्शन करता है। इस पीरियड को हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। अकाउंटिंग ईयर यानी लेखांकन वर्ष कहा जाता है। सामान्य रूप से ये 12 महीने का पीरियड होता है। अब ये पीरियड जैसा भी इसको शुरू करें, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू करें, जनवरी टू दिसंबर करें, जुलाई टू जून शुरू करें, जैसा भी हो, वर्ष अपना वो सेलेक्ट करता है और उसी वर्ष के अंतर्गत वो अपने बिजनेस का पूरा लेखा जोखा रख करके वो परिणाम ज्ञात करना चाहता है कि उसके बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ और उसके प्रेजेंट जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। तो ये जो एक ईयर उसने सेलेक्ट किया, उस ईयर के अंतर्गत जो इनका अकाउंटिंग वर्क होता है वो अपना कंटिन्यूअस चलता रहता है। फिर जब नेक्स्ट ईयर आ जाता है तो उसके बाद फिर वो अकाउंटिंग ईयर प्रोसेस फिर से शुरू होती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग की भाषा में लेखांकन चक्र कहते हैं। तो अकाउंटिंग सीधे से क्या है कि पहले तो ये समझें कि हम अकाउंटिंग किसको कहते हैं। कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in significant manner and in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। यानी एक वर्ष के एक सर्टेन पीरियड के अंतर्गत, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, उस पीरियड में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब कि जो बिजनेस में जो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज होती हैं, उनको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं और उनका मनी मेजरमेंट होना चाहिए। उस ट्रांजैक्शन को हम जो है अकाउंटिंग बुक्स में लिखते हैं। तो ये लिखने के पश्चात उसके हम समरी तैयार करते हैं। डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कैरेक्टर के ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको हम एक जगह लिखते हैं, जिसको हम क्लासिफाइंग कहते हैं। यानी क्लासिफिकेशन उसका करते हैं कि किस नेचर का कौन सा ट्रांजैक्शन है, जिसको जैसे कि आपका कैश का ट्रांजैक्शन कितना है, कितना गुड्स परचेज, कितना गुड्स सेल किया, कितना गुड्स इनका रिटर्न हुआ, कितना इन्होंने पेमेंट किया क्रेडिटर्स को, ये सारी चीज़ें जो हैं क्लासिफाई की जाती हैं। उसके बाद इनका एक समरी तैयार किया जाता है और ये एक सिग्निफिकेंट मैनर में, यानी कि एक इनका विशेष तरीका होता है लिखने का, उस तरीके के हिसाब से ये लिखा जाता है। तो ये बार बार प्रोसेस होती रहती है। कहाँ से बार बार प्रोसेस होती है कि जैसे मान लीजिए हम एक अकाउंटिंग ईयर लिया, उस अकाउंटिंग ईयर में सबसे पहले तो ये डेली, यानी कि 365 दिन होंगे या 360 दिन, जैसा भी डे हो, उस डे के यानी पर डे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको ये लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे? ये प्रिलिमिनरी बुक्स कहेंगे इनको, हम इनको जर्नल बोलते हैं। हमने एक साइकिल के रूप में ये डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम से हम आपको समझाते हैं कि क्या वो डायग्राम में है। वो आप घूम करके उसी डायग्राम के हिसाब से हम अकाउंटिंग वर्क कंप्लीट करते हैं, इसलिए हम इसको अकाउंटिंग साइकिल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके तो हम सेलेक्ट करते हैं कि किन की एंट्री करनी है, किन की एंट्री नहीं करनी है, और फिर उसके बाद जब एंट्री करते हैं, जिस बुक में एंट्री करेंगे उसको हम जर्नल कहते हैं। या लार्ज स्केल पर बिजनेस हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शन के नेचर के हिसाब से डिफरेंट बुक्स रखते हैं, जिसको हम 8 क्लासिफिकेशन में 8 बुक्स में डिवाइड किए हैं। वो 8 बुक्स क्या हैं, जिसको हमने लिखा है जर्नल या प्रिलिमिनरी बुक्स, इसको सब्सिडियरी बुक्स भी कहते हैं। कैश बुक लिखा है, कैश जो ट्रांजैक्शन होते हैं डेली के डेली वो कैश बुक में लिखे जाते हैं। जो क्रेडिट परचेज होते हैं वो
आपके परचेज बुक में लिखे जाएंगे। जो कैश परचेज होगा वो कैश बुक में लिखा जाएगा, क्रेडिट परचेज परचेज बुक में लिखा जाएगा। इसी तरीके से सेल्स बुक में हम क्रेडिट सेल्स लिखेंगे और जो आपका कैश सेल्स होगा वो कैश बुक में लिखा जाएगा। जो गुड्स रिटर्न किया गया है यानी जो परचेज किया हुआ गुड्स जो रिटर्न हुआ है वो परचेज रिटर्न बुक में लिखा जाएगा। जो माल वापस आया है, सेल किया गया था, वो रिटर्न होकर के आया है तो उसको हम सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे। इसी तरीके से जो गुड्स हमने सेल किया है, क्रेडिट सेल्स किया है, उसमें से जिनको जो बायर्स हैं, जो परचेज़र हैं, उनसे हमने ये लिखवा करके लिया है कि हम इसका पेमेंट महीने 2 महीने या ऑन डिमांड हम करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं कि बिल्स रिसीवेबल बुक में लिखते हैं। जो हम दिए हैं दूसरों को, जो एक्सेप्टेंस दिए हैं कि हम इसका पेमेंट करेंगे, वो आपका बिल्स पेबल में, यानी बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक दोनों एक ही तरीके का ट्रांजैक्शंस का होता है। जो परचेज करते हैं उसके लिए हम बिल्स पेबल में लिखते हैं, जो सेल करते हैं उसको बिल्स रिसीवेबल में। जिनसे एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि जो क्रेडिट लिया गया है या दिया गया है उसका पेमेंट जो है एक हम सर्टेन पीरियड पर करेंगे। तो अगर हम करेंगे तो हमारे बिल्स पेबल है, अगर हमें मिलेगा तो बिल्स रिसीवेबल बुक होगा। और इन 7 कैटेगरी में अगर किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं हो पाई तो वो हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। तो इस तरीके से 8 ये प्रिलिमिनरी बुक्स होती हैं जिनको हम जर्नल में लिखते हैं। अब इसके बाद जब ये एंट्री कर ली जाती है तो इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका हम जो है वो वर्गीकरण करते हैं। जैसे कैश के लिए कैश अकाउंट बनाएंगे, परचेज के लिए परचेज अकाउंट बनाएंगे, सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट बनाएंगे। इस तरीके से जितने भी एंट्रियाँ की गई हैं सबका अकाउंट वर्क किया जाता है। और ये अकाउंट जहाँ ओपन किए जाते हैं उनको हम लेजर बोलते हैं, या हिंदी में इसको हम खाता बही बोलते हैं। तो लेजर में सारे अकाउंट्स खोल दिए जाते हैं। डेली ये इसमें एंट्री की जाती है, डेली इसमें पोस्टिंग की जाएगी। उसके बाद इसका टाइम पर इनका जो बैलेंस निकालते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो इतना काम जो है हम बुक कीपिंग में करते हैं। इस वर्क को हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग, या हिंदी में इसको पुस्तक पालन करते हैं। इसके बाद हम इसकी समरी तैयार करते हैं, समराइज लिखा है, समरी तैयार करते हैं। समरी में हम क्या करते हैं कि स्टेटमेंट बनाते हैं कि कितने अकाउंट कुल खुले हैं और कितना अकाउंट में जो बैलेंस है। तो इस तरीके से एक ये डिटेल तैयार किया जाएगा, एक जगह पूरा समराइज कर लिया जाएगा, जिसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो आपका जर्नल, लेजर और सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये बुक कीपिंग में आ जाएगा। इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल बिजनेस चलाते हैं, जो पार्टनरशिप चलाते हैं या जो प्रोफेशनल चलाते हैं, जो अदर देन कंपनी होते हैं, अदर देन कंपनी के मतलब कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरा तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के अंत में बनाया जाएगा, जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट करते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं कि बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं कि वो आपका आर्थिक चिट्ठा जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ज्ञात करते हैं। जब ये कंपनी आ जाती है तो कंपनी की दशा में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इस तरीके से ये साल के अंत में फाइनेंशियल पोजीशन ये तैयार किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। और जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाते हैं तो हम इसी को क्या बोलते हैं कि फिर से ये शुरू कर देते हैं, फिर से चालू कर देते हैं। इसलिए इसको जो हम अकाउंटिंग साइकिल के नाम से जानते हैं, यानी घूम फिर करके एक साइकिल, जो साइकिल की पहिया होती है, उसी में हम अकाउंटिंग वर्क पूरा करते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स एंड आफ्टर, यानी इसके बाद हम आफ्टर क्या करते हैं, पासिंग थ्रू द लेजर में जाते हैं, एंट्री करते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसके बाद देयर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी चीज़ को हम अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। इस तरीके से ये जो है आपका एक साल से दूसरे साल में, दूसरे साल से तीसरे साल में ये एंट्रियाँ की जाती हैं, क्योंकि आपके ये लेखांकन यानी कि जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है उसमें एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है, जिसका मतलब ये होता है कि बिजनेस जो है वो लगातार चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका लेखांकन चक्र होता है। तो आपको
से हम अनुरोध करेंगे कि आप हमारा ये लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे अगर नहीं किए होंगे तो। धन्यवाद। थैंक यू।